अस्सलाम वालेकुम पाकूलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और आज हम जिस कार का फर्स्ट लुक रिव्यू लेकर आए हैं ये जंगल में मौजूद सबसे फियर्स एनिमल यानी टाइगर से। गाड़ी की इंस्पिरेशन भले जंगल से ली गई हो लेकिन ये अर्बन मोबिलिटी के लिए बनी है। सो ये है चेरी टीगो 9 चेरी सुपर हाइब्रिड। आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या क्या ऑफर करती है। आज 9 तारीख है और एक और फर्स्ट लुक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हमने आपको बताया था कि 7, 8, 9 नवंबर को हम आपको चेरी की प्रोडक्ट 7, 8 और 9 का जो रिव्यू लेके आएंगे। आज इस सिलसिले का थर्ड और आखिरी फर्स्ट लुक रिव्यू है और आज जो प्रोडक्ट है वो चेरी की फ्लैगशिप टीगो 9 CHS PHEV है। CHS का मतलब ये चेरी सुपर हाइब्रिड सिस्टम है। ई सेगमेंट की क्रॉसओवर है, पाकिस्तान में आने वाली इस सेगमेंट की वाहिद गाड़ी है। जितना व्हील बेस बढ़ता रहता है आप A, B, C, D और E पे चले जाते हैं। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो पाकिस्तान में आने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से तमाम गाड़ियों से चौड़ी है। चेरी की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो इंस्पिरेशन है वो नेचर से ड्रॉ की गई है। तो इसकी जो डायमंड ग्रिल है वो सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है इसके फ्रंट के अंदर। साथ ही आपको इसके DRL नज़र आएंगे जो कि अगेन टाइगर जॉ से इंस्पायर्ड है। हेडलाइट्स जो है वो टाइगर आइज से इंस्पायर्ड है। इसकी जो ह्यूज लुक है उसमें इसकी ग्रिल का बहुत बड़ा हाथ है। साइड पे अगर आप आ जाएं तो सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो इसके जो व्हील्स हैं बड़े नॉन कन्वेंशनल है। आपको कोई लग नट्स नज़र नहीं आएंगे, कंसील्ड है। चेरी है उसकी पार्टनरशिप लैंड रोवर और जैगुआर से रही है और अभी भी है। तो इंस्पिरेशन जो है आपको कहीं कहीं डिज़ाइन में नज़र आएगी। व्हील्स जो है 20 इंच के हैं, उसके ऊपर कूपर का टायर है। एंड अगेन बीइंग ए क्रॉसओवर अगर आप देखें तो इसकी जो प्लास्टिक क्लैडिंग है सारे फेंडर से और साइड पे भी जो है रन करती है जो कि गाड़ी को एक मैसिव लुक देती है। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, इस गाड़ी का जो साइज़ है वो ह्यूज है। इसका जो पिछला फेंडर है ये आपको नॉर्मल जो क्रॉसओवर देखने को मिलती हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसके अंदर पैसिव एंट्री का फंक्शन मौजूद है। जब आप इसके करीब आते हैं तो ये खुल जाते हैं, अदरवाइज़ ये वापस अंदर को चले जाते हैं। आपको रूफ रेल देखने को मिल जाएगी, बॉडी कलर्ड साइड व्यू मिरर है। सो गाड़ी के रेयर एंड पे अगर आ जाए तो इसकी जो लाइट्स हैं दिस इज़ अ कंटिन्यूस LED स्ट्रिप और इसके अंदर डायनामिक फंक्शन भी है और ये बहुत खूबसूरत है। हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प मिल जाएगा जो कि इसके स्पॉइलर के अंदर है। बोनलेस वाइपर मिल जाएगा। यहाँ पे चेरी की बैजिंग है, इस साइड पे टीगो 9। नाउ अगेन इट्स एन ऑल व्हील ड्राइव प्लग इन हाइब्रिड एंड दिस CSH टेक्नोलॉजी विच आई विल एक्सप्लेन कि क्यों कहते हैं इसको चेरी सुपर हाइब्रिड, वो मैं आपको अंदर चल के बताऊँगा। पिछले बम्पर के अंदर आप एक और डिज़ाइन देखें तो यहाँ पे आपको एक डिफ्यूज़र स्टाइल का बम्पर मिलेगा जो कि इसकी जो है ना लुक को मज़ीद इन्हांस कर रहा है। सो बूट कैपेसिटी चेक कर लेते हैं। इट्स अ 7 सीटर क्रॉसओवर। बूट कैपेसिटी वो इतनी ज़्यादा नहीं होती अगर आपने सारी सीट खोली हो, फिर भी चेक करते हैं। और एक सुनील मां जाने के बाद जगह ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा सामान रखना है तो आप इन सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं और फिर उसकी जो कैपेसिटी बन जाती है वो 2065 लीटर बन जाती है, यानी 2065 लीटर। अगेन ऑटो बूट है। अभी तक मैंने आपको बताया कि ये गाड़ी पाकिस्तान में आने वाली अपनी तर्ज की वाहिद गाड़ी है साइज़ वाइज। अब अगर हम परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो येस इसके जो परफॉर्मेंस फिगर हैं वो भी अनमैच्ड हैं। दिस कार प्रोड्यूसेस 610 हॉर्स पावर और जो इसकी कंबाइंड न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है दैट इज़ 920। हाँ जी, आपने सही सुना, 920 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इसके अंदर 3 इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं। बैटरी पैक है अराउंड 34 किलोवाट आवर्स का। 1500 सीसी का जो टर्बो चार्ज इंजन है और ये तीनों चीज़ें जो है एक 3 स्पीड DHT ट्रांसमिशन के थ्रू आपस में इंटीग्रेट हुए हैं, मिल के आपको जो फ्यूल एफिशिएंसी देती हैं दैट इज़ ऑल्सो अनमैचेबल। और कंपनी का क्लेम जो है NEDC रेंज के ऊपर 1400+ किलोमीटर है। वो हम एक एक्सपर्ट रिव्यू में इसको ज़रूर एवेल्यूएट करेंगे, बट अभी मैं आपको फर्स्ट लुक में खाली कंपनी के क्लेम्स बता रहा हूँ। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर में क्या क्या ऑप्शन है। सो इंटीरियर के लिए भी जिस तरह मैंने आपको एक्सटीरियर से बताया था इट्स वेरी ग्रैंड। तो इंटीरियर की भी जो पहली लुक है वो बड़ी ग्रैंड है। इसके अंदर अगर आप देखें तो वुड है जिसको ब्रश एल्युमिनियम टाइप फिनिश दिया हुआ है। यहाँ पे क्रोम SS टाइप जो है मटेरियल उसका इस्तेमाल किया गया है। ऊपर जो है प्लास्टिक है। दरवाज़ों के अंदर भी इसी तरह अगर आप देखें तो सॉफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। जर्मन स्टाइल बटन्स हैं फॉर द सीट्स। 4-वे लंबा स्पोर्ट भी है। अगर हम स्क्रीन्स की बात करें अगेन जितनी भी नई आने वाली NEVs व्हीकल हैं इनका जो दिल है वो स्क्रीन में होता है। तो इसकी जो स्क्रीन है ये भी लार्जेस्ट है, 15.6 इंच की स्क्रीन है। 10.2 इंचज़ का जो है आपका इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है। यहाँ पे एक फटीग सेंसर है जो हर खबर पे नज़र की तरह उसने मेरी आंखों पे नज़र रखी हुई है, बट मैं भी बड़ा तेज़ हूँ, मैंने ऐनक लगाई हुई है। अगर हम बटन्स की बात करें स्टीयरिंग के ऊपर तो टच हैप्टिक जो है बटन्स हैं, यहाँ से आप इसका क्रूज़ लगा सकते हैं, उसकी सेटिंग है। राइट साइड पे वॉल्यूम की सेटिंग है, नेविगेट कर सकते हैं। गियर लीवर आ गया। काफ़ी जो कैबिन स्पेस भी है, अगर मैं दरवाजे को बंद करूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। सो मैं इस सीट को अब अगर फुल पीछे करता हूँ सो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। 3 रोज़ हैं। फ्रंट दोनों सीटों के अंदर मसाजर फंक्शन भी है, हीटेड वेंटिलेटेड भी है। सेकंड रो के अंदर हीटेड वेंटिलेटेड है बट मसाजर नहीं है। सो इफ़ यू नीड अ मसाज यू नीड टू सिट ऑन द फ्रंट सीट्स। अगर हम यहाँ सेंटर कंसोल की बात कर लें 50 वाट का वायरलेस चार्जर आ गया। यहाँ पे आपके पास कप होल्डर आ गए। ये डिफरेंट मोड्स हैं गाड़ी के ड्राइविंग मोड, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट
एंड देन वी हैव स्नो, सैंड, ऑफ रोड, तो ये तकरीबन 6 मोड है। इसके अलावा यहाँ पे ठीक है आंटी, ठीक है, ना डांटे। ईवी का बटन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इट्स अ प्लग इन हाइब्रिड, तो अगर आप इसको शहर में चला रहे हैं तो 34 किलोवाट आवर की बैटरी है, जिसकी मदद से तकरीबन 170 किलोमीटर जो है प्योर इलेक्ट्रिक पे चल सकती है, NEDC रेंज। आप किसी भी गाड़ी में बैठे और आपने पता लगाना है कि उसका पेट्रोल वेरिएंट है, उसका आइस वेरिएंट जिसको कहते हैं वो है, प्लग इन हाइब्रिड है, तो सबसे पहली निशानी ये है कि प्लग इन हाइब्रिड में यहाँ पे 2 किस्म की रेंज शो कर रही होगी। एक ये पेट्रोल की रेंज शो कर रहा है, दूसरा ये आपको बैटरी की रेंज शो कर रहा है। कंबाइंड रेंज जो है इस गाड़ी की NEDC, अगेन मैं बता रहा हूँ, 1400 किलोमीटर है। NEDC सबसे लीनियंट है, फिर WLTP है, फिर EP है। खैर स्टीयरिंग जो है, शुक्र है स्टीयरिंग भी ऑटो आया किसी गाड़ी में, वरना यहाँ पे मैं भी तैयार था कि अभी बॉडी बिल्डिंग के लिए। टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग है, ऑटोमेटिक है। यहाँ पे हेड अप डिस्प्ले है जो कि 8.8 इंचेस का है। छत है ये ऑल ब्लैक्ड आउट है, इट्स ह्यूज पैनोरामिक रूफ। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टोरेज स्पेस भी है, इसके अंदर ठंडी हवा भी गुजर रही है, सो अगर आपने कोई चीज़ वगैरह रखनी है रख सकते हैं। इसको फ्रिज के तौर पे आपने नहीं लेना, बट कूल बॉक्स कह सकते हैं। इसके अलावा सेंटर कंसोल के नीचे जो है काफ़ी स्टोरेज कंपार्टमेंट भी है, यहाँ से जाके यहाँ को निकल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ह्यूज स्पेस है स्टोरेज के लिए। दरवाज़ों के अंदर अगर आप देखें तो वाटर बॉटल या अगर आपने कोई भी सामान रखना है, गाड़ी के डिफरेंट जगह पे आपको जो है ना स्टोरेज स्पेसेस भी मिलेंगी। इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेस मौजूद हैं। इट्स लाइक अ ब्रेन ऑफ ऑल NEVs, तो यहाँ पे जो है आपको सारे फंक्शन इसके नज़र आ जाएंगे। 64 कलर्स की एम्बिएंट लाइट है और इसके अंदर रिदम फंक्शन भी मौजूद है, जो आप इसको म्यूजिक के साथ सेट करके देख सकते हैं। अगर हम डैश के फीचर्स की बात करें तो दिस इज़ द ह्यूज लिस्ट। इसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आ गया, इंटेलिजेंट अवॉइडेंस सिस्टम आ गया, फ्रंट कोलिजन वार्निंग आ गई, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग आ गई, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जिसको RCTA बोलते हैं, रियर कोलिजन वार्निंग आ गई, इमरजेंसी लेन की PLK आ गया, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन आ गया, ओवर स्पीड वार्निंग आ गई, ड्राइवर डोर ओपनिंग वार्निंग आ गई, डिपार्चर वार्निंग जबकि आप फर्ज करें सिग्नल पे खड़े हैं और अगली गाड़ी आपसे आगे चल जाती है, तो ये तमाम इसके ADAS के फीचर्स हैं। उसके अलावा इसके अंदर 540 कैमरा भी है। बेसिकली इसमें आपका जो चेसिस है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो ठीक है, ग्राफिक बेहतरीन है। इसके अंदर 14 सोनी के स्पीकर हैं, हाई-फाई साउंड सिस्टम है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। बात कर लें इन्फॉर्मेशन क्लस्टर की, तो ये तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे ADAS के सारे फीचर्स जो हैं वो डिस्प्ले आ रहे हैं। फ्यूल एवरेज बता दी, बैटरी की रेंज बता दी, गाड़ी रेडी इसका मतलब स्टार्ट है, इसकी स्पीड है, टाइम क्या हुआ है, कौन से गियर में है। इसके अलावा यहाँ पे ओडोमीटर आ गया और ये इसका जो हमने मोड बताया था, अभी मोड के ऊपर आंटी फिर चीखें मारेगी, ऑफ रोड, इको मोड पे कर लेते हैं। सो ये इसके मोड का डिस्प्ले आ गया। पीछे जाने से पहले एक और चीज़ मैंने आपको बता दूं, 14 स्पीकर आपको बताए थे। इसके अलावा हेडरेस्ट के अंदर भी स्पीकर हैं। सो इफ़ ड्राइवर वांट्स टू टेक अ कॉल तो वो आपके सिर्फ अपने स्पीकर के अंदर जो है वो आवाज़ आ सकती है। अगेन वेरी गुड थिंग। पिछली सीट पे चलते हैं। एंट्री एंड एग्जिट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम विद द साइज ऑफ दिस मशीन, बट फिर भी आपको करके दिखाते हैं। रस्म दुनिया है, मौका है, दस्तूर भी है। एज एक्सपेक्टेड देयर इज़ नो इशू, हेड रूम भी काफ़ी है, लेग रूम भी काफ़ी है, हालांकि मैंने अभी अगली सीट फुल पीछे की हुई थी। और यहाँ पे भी अगर हम मटेरियल्स की बात करें तो वुड को आपने जो फिनिश दी हुई है बड़ी अच्छी इन्होंने फिनिश दी है। बीच में स्पीकर्स हैं, पियानो ब्लैक SS जो मटेरियल है उसका इस्तेमाल किया गया है। इंसोल के अंदर तो AC की फिटिंग है ही हैं, लेकिन AC की जालियाँ आपको यहाँ पिलर्स में भी मिल रही हैं। इसके अलावा वाह, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। सो ये मैनुअल पर्दा जो है कई गाड़ी में ऑटोमेटिक भी आता है, इसलिए बता रहा हूँ। सो ये मैनुअल जो कर्टन है इसके अंदर वो भी है। छत अगेन बड़ी जो है इसकी प्रीमियम एक फील आ रही है ब्लैक होने की वजह से, बट एट द सेम टाइम बड़ी एक ओपन फीलिंग इसलिए कि इसके पैनोरामिक जो सनरूफ है वो बहुत ह्यूज है। फ्लैट बेड होने की वजह से हम चेक कर लेते हैं। यस, इसमें 3 लोग इस सीट पे बड़े आराम से फिट आ सकते हैं। बैक पे थोड़ा हो सकता है कि आर्मरेस्ट शायद आपको तंग करे, तो लॉन्गर जर्नी के लिए यहाँ पे 2 लोग, लेकिन शॉर्टर जर्नी के लिए यहाँ पे 3 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। जिस हम सेफ्टी फीचर्स की बात कर रहे थे, ADAS की बात कर रहे थे, इस गाड़ी के अंदर 10 एयर बैग है, सो इट्स वेरी सेफ इन दैट वे। और अब हम तीसरी रेल में भी चल के देखते हैं, बिकॉज इट्स अ 7 सीटर कार और इसको आप आगे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे भी लीवर मौजूद है, नीचे भी लीवर मौजूद है, जिसकी मर्ज़ी से आप जाएँ। और यहाँ पे आप 3rd रो में एंटर कर गए। 3rd रो अगेन हर गाड़ी में मैं आपको बताता हूँ कि ये बच्चों के लिए तो ठीक है, बड़े उम्र के लोग और मेरे जैसे ढेर उम्र के लोगों के लिए शायद थोड़ी ट्रिकी हो जाए। अभी मैंने सीट आगे रखी हुई है, अगर मैं इसको पीछे कर लूँ सो आई थिंक देयर विल नॉट बी एम्पल ऑफ स्पेस। एनीवेज यस, ये देखे ना यहाँ पे जाके थोड़ा फंस गया सुनील मंज। थोड़ी सी क्लास्ट्रोफोबिक फीलिंग आ रही है बिकॉज यहाँ से छत भी एकदम स्लांटिंग सी है, पैनोरामिक रूफ भी यहाँ पे ख़त्म हो गई है, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ लग रहा है कि मैं कैद हो गया हूँ। सो ये था फर्स्ट लुक टीगो 9 का। ना ये गाड़ी सिर्फ तेज़ है बल्कि इसकी जो बैटरी की चार्जिंग कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी तेज़ है। 30 to 80% जो गाड़ी की बैटरी है वो आप 20 मिनट के अंदर चार्ज कर सकते हैं। अपनी राह से ज़रूर आगाह करते रहा करें कमेंट सेक्शन में। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि ये और इस तरह के आने वाले तमाम जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदे वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।